बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी से गोभी के पकोड़े बन रहे हैं जो बहुत ही लजीज बनकर तैयार होंगे। तो आप इनकी आवाज़ सुनिए। देखिए कितने क्रंची बने। शाम की चाय के साथ आप इनको ट्राई कर सकते हैं, या मेहमान अगर आ जाएं अचानक से तो उनके आगे भी आप सर्व कर सकते हैं। और अगर लंच टाइम में आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो ग्रीन रायते और गरम गरम रोटियों के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने बेसन बहुत कम डाला है। बंद गोभी और प्याज की क्वान्टिटी ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बंद गोभी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 कप मैंने बंद गोभी ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने लंबाई में इनको काटा है। बंद गोभी जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, तो इसलिए अपनी डाइट में बंद गोभी का इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। अगर आपके बच्चे वैसे सब्जियां नहीं खाते तो इस तरह से आप सब्जियां उनको खिला सकती हैं। सिर्फ बंद गोभी नहीं, आप बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकती हैं, जैसे मटर हैं, गाजर डाल सकती हैं, पालक डाल सकते हैं। यानी जो सब्ज़ी आप पसंद करते हैं वो आप इन पकौड़ों में डाल सकते हैं। तो एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिनको मैंने बारीक बिल्कुल काट लिया है। तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बस अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि प्याज भी हमारे खुल जाए और गोभी भी हमारी थोड़ी सी खुल जाए। तो इस तरह से मैं प्याज खोल लूँगी। तो बस बंद गोभी और प्याज को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब कुछ स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं लाल मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और मैंने हल्दी पाउडर इसमें 1/2 टीस्पून डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और साथ ही इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला है, इसको चटपटा बनाने के लिए पकौड़ों को। और अब यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ले ली है 1 चाय का चम्मच। वो मैंने हथेली में रख के इसको अच्छी तरह से रगड़ के इसके अंदर डाला ताकि इसकी खुशबू अच्छे से निकले। उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच भर के भुना हुआ सूखा धनिया लिया साबुत, और इसको भी मैं हथेली में रख के अच्छे से मसल के इसके अंदर डालूंगी ताकि ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए और इसकी बहुत अच्छी से खुशबू आए। और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ये भी मैंने भुना हुआ लिया है और इसको भी मैं क्रश करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस तरह आप डालेंगे ना पकौड़ों में धनिया और ज़ीरा, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट भी निकलेगा पकौड़ों का और खुशबू भी आएगी। अब ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, जितना आप पसंद करते हैं तीखा। और उसके बाद बारीक कटा हुआ मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को पहले मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी ताकि मसाले जो हैं वो बंद गोभी और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो गए। अब इसको मैं क्रिस्पी बनाने के लिए ना ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये 1/3 कप मैंने यहाँ पर लिया है। आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं या फिर मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब ये देखिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया था, उसमें से आधा मैंने अभी डाला है और बाकी मैंने रख दिया है, वो ज़रूरत पड़ने पे मैं डालूँगी। तो अब सारे चीज़ों को मैं दोबारा से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमें पता लग सके कि इसमें हमें बेसन की ज़रूरत है और कि नहीं। तो अब बस 2 घूंट मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाता, पानी बहुत ही कम जाता है क्योंकि सब्जियों का पानी अपना निकलता है, तो बस वो काफ़ी होता है इसके लिए, पकौड़ों के लिए। तो 2 घूंटी मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब ये देखिए अच्छे से मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली, लेकिन मुझे बेसन जो है ना वो थोड़ा सा कम लग रहा है, ये देखिए बाइंडिंग में। तो इसके अंदर मैं बेसन थोड़ा सा और ऐड करूँगी। बाकी पानी जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट है और नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा बेसन मैंने और इसमें ऐड कर दिया। तो इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। बेसन जो है ना वो आप केयरफुली डालिएगा। ज़्यादा बेसन हो जाए ना तो फिर पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते और खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो बस हम बेसन जो है मैंने तकरीबन 3/4 कप इसमें ऐड किया। और अब ये देखिए सही से पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो रही है। बस 10 मिनट के लिए पकौड़ों के बैटर को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, उसके बाद हम इनके पकोड़े फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक करके मैं इसके अंदर पकोड़े डालूंगी और फ्राई कर लूँगी। अब साइज़ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना छोटे बड़े आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो ये देखिए इस तरह से मैं पकोड़े जो है फ्राई करती जाऊँगी। मीडियम आंच रखी हुई है मैंने, और गोल्डन और क्रिस्पी होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी।
तो पहले मैं सारे पकोड़े डाल लेती हूँ। कुछ देर के लिए हम इनको बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। जब थोड़े से ये सेट हो जाएंगे उसके बाद हम इनको उलट पलट के फ्राई करेंगे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। ये पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इन पकोड़ों को। तो ये देखिए गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हमारे पकोड़े। तो निकाल लेते हैं इनको एक छन्नी में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये क्रिस्पी से लग रहे हैं पकोड़े, ये देखिए। तो इनकी आवाज़ सुनिए आप। तो आपने सुना इनकी आवाज़ कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी क्रिस्पी क्रंची बने। इनको आप शाम की चाय के साथ सर्व करें, मेहमानों के आगे सर्व करें, या फिर आप लंच टाइम में गरम गरम रोटियों और रायते के साथ सर्व करें। हर सूरत ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।